हैं भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने कार्य क्षेत्रों में हम सब काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता की चिंता करना, समाज में सभी वर्गों का, समाज में हम जिसको कहते हैं सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारा संगठन हो और हमारे संगठन से समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति जुड़कर के भारतीय जनता पार्टी के विचारों को उन तक पहुंचाने का काम करने वाले कुशल संगठनकर्ता और जुझारू हमारे बड़े भाई आदरणीय भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान मुकेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सेना से पूर्व में सेवानिवृत्त वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू जिले के महामंत्री सम्मानित टी.एस. राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार लंबे समय तक काम करते हुए आज संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करने में, संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने में लगे ऐसे आदरणीय प्रिय भाई हिमांशु गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित गोपाल गुप्ता जी और डॉक्टर अमूल गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी हम सब जिनके नेतृत्व में दिव्यांग बंधु काम करते, ऐसे हमारे जिले के नेता छोटे भाई आशीष दुबे जी, छोटू भैया, उनके साथी विनोद वर्मा जी जो जिले के सह संयोजक हैं, और आप सब इस कार्यक्रम में आए, जो कार्यक्रम में हम जिनको कहें कि आप सब जानते थे कि एक समय था जब हम सबको लोग विकलांग कहकर के बुलाते थे और समाज में, अभी मैं पूर्व में आपसे शेयर कर रहा था कि हमेशा कहीं बात आती थी कि हम दिव्यांग बंधुओं के बारे में केवल एक ही बात है कि ये मांगने का काम बहुत करते हैं, कहीं बैसाखी, कहीं ट्राईसाइकिल, कहीं व्हील चेयर, कहीं पेंशन। तो पहली बार इतिहास में पूरे उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि दिव्यांग अब मांगने नहीं, अब देने की बारी में आकर के खड़े हो गए हैं। और आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आप सब इस सभागार में उपस्थित हैं। आप सबने सिद्ध कर दिया कि विकलांग और विकलांग नहीं, अब वो दिव्यांग हो गया है और इसका प्रमाण ये जीता जागता है सभागार है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित है। एक बार सम्मानित मंच से मैं आग्रह करता हूँ, एक बार ताली बजाकर हमारे दिव्यांग बंधुओं का अभिनंदन करें और स्वागत करें। आप सब अपने अपने घरों से जिस कीमती समय को लेकर के यहाँ तक आए हैं, दो बातें थोड़ी सी आप सबके साथ शेयर करना मैं आवश्यक समझता हूँ। पहले तो ये कि हम जिस श्रेणी के दिव्यांग हैं, पहले की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये आप सबसे ज्यादा समाज में अगर प्रखर प्रहरी की भांति आप सब काम करते हो तो आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप सब जिस श्रेणी के दिव्यांग हैं और पात्रता के आधार पर जो आपके लिए उपकरण होना चाहिए वो आपको मिलेगा, ये तय है। लेकिन सरकार के अपने कुछ नियम और कुछ दायरे हुआ करते हैं। कोई भी उपकरण 3 वर्ष से पहले हमको नहीं मिलता। हम स्वयं प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हम भी अगर कहें कि हमको ट्राईसाइकिल आज मिले और 2 महीने बाद फिर मिल जाए तो नहीं मिल सकती, क्योंकि जो संगठन सरकार की अपनी आस्थाएं हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, जो नियम है उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आप सबने देखा होगा कि पहले की सरकारों में यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो लोग रोटी खा लेते थे, लोग और कुछ खा लेते थे, वो चलता था। दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल में खाने का जिसने काम किया कि हम उसका नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं समझते। और आप सब सौभाग्यशाली हो कि देश के अंदर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि अगर किसी संगठन में काम करने का किसी ने प्रयास किया कि दिव्यांग भी आज सक्रिय राजनीति में निकल करके सामने आए, उसके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने केवल हमारे लोगों के लिए सोचा और उनकी ही देन है कि आज दिव्यांग जनों को जो समाज में जब हम निकलते हैं, अपने गांव में रहते हैं, तो आपके द्वारा की गई सरकार की एक बात पूरे गांव को प्रभावित करती है। आपने यदि गांव में एक अच्छा मैसेज देने का काम किया तो आप पर लोग विश्वास करते हैं। कहीं भी कोई दिव्यांग बंधु है वो खड़ा होता है, उसके लिए कुर्सी छोड़ देते हैं, उसको सम्मान से देखते हैं। तो हम सबका भी अपना कर्तव्य है कि हम उनके विश्वास को हमेशा जिंदा रखें कि अगर समाज ने हमको जो सम्मान दिया है उसको हम कभी भी गिरने नहीं देंगे और कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम दिव्यांग हैं, हमारे द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया हो
जिससे समाज में कहीं पर कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे हमारी अपनी छवि खराब हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, आज हमारे संगठन ने अपने प्रयास से अभी पूर्व में हमारे लोकसभा के सम्मानित सांसद जी ने प्रत्येक ब्लॉक में बड़े बड़े कैंपों का आयोजन किया था। आप सब भी उसमें कहीं न कहीं जरूर रहे होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और उन कैंपों के माध्यम से जिन डॉक्टरों ने आपके रजिस्ट्रेशन किए, यानी हमको बैसाखी चाहिए कि हमको ट्राईसाइकिल चाहिए, उसकी आशाएं यदि हमने पूरी की होंगी तो आप मेरे पास ये सूची है, ये अपने संगठन पे तैयार की गई नहीं है, ये जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए आप सबके उसी सूची के तहत मैंने वहां से आशीष जी ने निकाल करके दिया। हमारा पूरा प्रयास है कि आप सबके पास जो उपकरण टूट गया है या आपको चलने में असुविधा होती है तो आपको प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी हम आपको उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 2-3 बातें हैं। एक तो जिन दिव्यांग बंधुओं की पेंशन नहीं अभी तक बनी, यानी हमारी पेंशन पहले बनी थी, बीच में रुक गई, अभी वो आती नहीं है, और यदि हमारी नहीं बनी है तो वो कैसे बनेगी, इसके लिए भी आपको बताने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे पास यदि हमारी पात्रता 60% है, 80% है, 90% है, ऐसी हमारी जो अपनी क्षमता के आधार पर, अब उदाहरण के लिए हम आपसे कहें किसी दिव्यांग बंधु का एक हाथ है, अब उसको अगर ट्राईसाइकिल मिलती है तो आप बताओ वो चला पाएगा? नहीं चला सकता। लेकिन हमारा दिव्यांग बंधु जिद करता है कि नहीं हमको ट्राईसाइकिल चाहिए, और स्वाभाविक भी है कि हमको घर वालों का सहयोग नहीं मिलता। ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, हमको घर वालों का और तो सहयोग सब मिलता है, लेकिन एक सहयोग ये नहीं मिलता कि अगर हमारा मन करे कभी कि हमें कहीं घूमने जाना, किसी स्थान से किसी बाजार जाना या अपने गांव से कहीं दूरी पे जाना, तो अगर हमारे पास ट्राईसाइकिल होगी या कोई साधन होगा तभी हम जा सकते हैं, अन्यथा हम उसका मुंह ताका करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम गलत तो नहीं कह रहे? तो इस नाते वो उपकरण आप सबको, आप जिस योग्य हैं वो उपकरण आपको मिले, उसके लिए यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन पुनः किए गए और इस सूची को मिलान किया गया, इस सूची में आपका नाम है। अभी यहाँ पर नीचे आप सबको जब कार्यक्रम समापन होगा उसके बाद नीचे भी कुछ आशीष जी ने व्यवस्था की है कि यहाँ पर भी उपकरण नीचे आएंगे, और पूरा प्रयास है संगठन का कि आप सबके बीच में पूर्णतया वो सामग्री आप सबको पहुंचे। एक बात कह के अपनी बात को विराम करता हूं कि जब हम समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर के काम करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी समाज में अन्य लोगों की है। आज समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। ऐसे में हम सबका भी अपना कर्तव्य है कि देश में, समाज में कोई कुछ अगर अच्छा करता है तो 4 कदम हम भी उसके साथ चलते हैं। अगर हमारा पैर खराब है तो क्या हुआ, हमारे जज्बे को दुनिया सलाम करती है, तो हम अपने मन से ही अपने विचार परिवार के साथ काम करते हैं। अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी कानपुर से चल करके और यहाँ तक आई, ऐसी आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर अनुपम जैन जी से मैं आग्रह करता हूँ आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानित डॉक्टर अनुपम जैन जी, आप